अब हम बात करते हैं बैंड गैप की। कि बैंड गैप क्या होता है। ठीक है, बैंड गैप का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी मटेरियल आपको दिया गया है, उस मटेरियल के अंदर दो तरह के बैंड होते हैं। एक तो कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड और एक कहलाता है आपका वैलेंस बैंड। ये तो हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो डिफरेंस होता है ये तो कहलाता है आपका एनर्जी गैप, जिसको कहते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहलाता है ये? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कंडक्शन बैंड जरूरी नहीं है वैलेंस बैंड फुलफिल होगा, वैलेंस बैंड फुलफिल होगा, हाफ फिल होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे या फ्री होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर। जबकि कंडक्शन बैंड कंपलसरी नहीं है कि ये फुलफिल हो, ये फुलफिल्ड भी हो सकता है इन केस ऑफ कंडक्टर, ये एम्प्टी भी हो सकता है इन केस ऑफ इंसुलेटर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये खाली भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा? फुलफिल रहेगा। जो आपका मटेरियल होता है, जो आपका एटम्स होता है, उसमें जो आउटर मोस्ट सेल जो होती है या आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो किसको शो करते हैं? वैलेंस बैंड को। जब वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री गोइंग मूव करने लग जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने लग जाएंगे, तो वो किसको शो कर लेंगे? कंडक्टिविटी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वही शो करता है कि जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है या कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो जो बैंड गैप की हम बात करते हैं, तो बैंड गैप का मतलब भी हो गया, मैंने पहले भी इस चीज को समझाया था। पहले हम कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की बात नहीं की थी, हम जस्ट बैंड की बात कर रहे थे। तो ये जो कंडक्शन बैंड्स होता है इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स होती है, जिसको हम बैंड कहते हैं। मल्टीपल स्टेट्स होती है इस तरह से बनी हुई। इसकी हमने पहले बात की थी जब हम शुरुआत में बैंड थ्योरी के बारे में स्टडी की थी, कि जो इसके अंदर जो बैंड होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, उसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, क्यों होता है मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो एनर्जी का प्रारूप होता है वो होता है h क्रॉस स्क्वायर बाई k स्क्वायर बाई 2m। ये फॉर्मूला होता है एनर्जी के रूप में। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? k स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू ax स्क्वायर, जो कि किसकी फॉर्म है? पैराबोलिक फॉर्म। किसकी फॉर्म है ये? पैराबोलिक फॉर्म। तो जो एनर्जी के रेस्पेक्ट में वेव वेक्टर जो चेंज होता है वो वेव वेक्टर पैराबोलिक टर्म्स के अंदर क्या होता है? आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो यहां पर जो बैंड प्राप्त होते हैं हमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर, जो बैंड हमें प्राप्त होते हैं वो बैंड किस फॉर्म में होते हैं? उसका नेचर कैसा होता है? कर्वेचर या पैराबोलिक नेचर, उसको कर्वेचर भी कह सकते हैं। तो यहां पर बैंड गैप है, उसकी इजीली जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान से सुन लेना है इसको, डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बैंड, द डिफरेंस बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। क्लियर? बात समझ में आ गई? मतलब ये जो कंडक्शन बैंड है इसका लोवेस्ट पॉइंट और जो वैलेंस बैंड है उसका हाईएस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप। क्लियर? अब ये जो एनर्जी बैंड गैप है इसको हम शो करते हैं Eg से, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो ये जो रेशियो होता है Eg अपॉन केबीटी, वेयर केबीटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है यहाँ पर, ये वेव वेक्टर नहीं है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है,
वो के अलग है, ये के अलग है, बात समझ लेना। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और वो था वेव वेक्टर के। तो ये जो रेशियो होता है कि हम जो कहते हैं, हम अभी कहते हुए आए कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इस गैप को कम ज्यादा कर सकती है। क्लियर? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली कहाँ चले जाएंगे, ऊपर वाले बैंड के अंदर चले जाएंगे। अब इजीली जब ऊपर वाले बैंड में चले जाएंगे तो ये एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एन टाइप के अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कंडक्शन बैंड क्या, जबकि पी टाइप के अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वैलेंस बैंड क्या। इसके बीच इसके कारण ये है कि जो एन टाइप होता है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए तो वो इजीली कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और होल्स जो होते हैं वो एक्सेप्टर का शो करते हैं। होल्स किसको शो करते हैं, एक्सेप्टर को। उनकी कोशिश रहेगी कि वो, अब होल्स का मतलब होता है जगह खाली हो गई, मतलब जो स्पेस है वो वेकेंट हो गया, वो जो स्पेस है वो वेकेंट हो गया। जो इसके अंदर का जो अभी डेरिवेटिव पार्ट यहां पर नहीं आया है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ रहे हैं पूरा। जो एनर्जी गैप है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बात कर रहा था कि एन टाइप के अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल वो लेवल होता है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। पहली चीज तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, वो लेवल जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पाए जाते हैं। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। तो जो एन टाइप होता है उसके अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है कंडक्शन बैंड के पास, जबकि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ, वैलेंस बैंड के पास। और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कहाँ होता है, सेंटर पर। फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ होता है, सेंटर के ऊपर। तो ये जो फैक्टर होता है Eg अपॉन KBT, ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका जो एनर्जी गैप है वो कैसे वेरी करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो Eg का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो Eg का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो रेशियो है इसमें जितना परिवर्तन आएगा, इस रेशियो के अंदर जितना परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन किसको शो करेगा, आपके एनर्जी गैप को। अगर ये रेशियो लार्ज है Eg अपॉन KBT, इस रेशियो को अगर हम लार्ज कहेंगे तो जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, अगर ये रेशियो लार्ज है तो जो चार्ज कैरियर इसके अंदर प्रेजेंट है वो चार्ज कैरियर इजीली यहां से यहां नहीं जा पाएंगे। तो जो कंडक्टिविटी हो जाएगी सिस्टम की, वो सिस्टम की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लगभग मिनिमम। जो कंडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब दो तरह के बैंड गैप होते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है बैंड गैप में वो होता है एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जो जैसे कंडक्शन बैंड हो गया आपके पास, ये हो गया कंडक्शन बैंड एज। क्लियर? एक आपके पास ये हो गया वैलेंस बैंड, ये जो पॉइंट हो गया आपका वो हो गया वैलेंस बैंड एज। अगर इलेक्ट्रॉन्स या कोई पार्टिकल यहां से सीधा कोई एनर्जी को लेते हुए, ये ऐसे यहां आना चाहिए था, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो यहां पर प्रेजेंट है वो इजीली यहां पर चला गया किसी एनर्जी h क्रॉस ओमेगा को लेकर, ठीक, तो ये जो बैंड गैप है या ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। मतलब डायरेक्ट इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये एनर्जी को लेकर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक,
ये तो हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर सिंपली एक प्रकार की एनर्जी जो कि फोटोन से हमें प्राप्त हो रही है, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कुछ एनर्जी को लेकर H क्रॉस ओमेगा को लेकर तो यहां पर पहुंचेगा, फिर वापस उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो फिर एनर्जी को लेकर कहां पर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां ये पॉइंट कहलाएगा कंडक्शन बैंड एज, ये तो बैलेंस बैंड एज ऐसे ही। तो यहां पर एक एनर्जी तो ये ले ली और एक एनर्जी इसने ले ली ओमेगा, एनर्जी है बस सिंपल क्या है, ओमेगा है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डायरेक्ट एनर्जी को लेकर यहां नहीं पहुंचेगा, वो क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज करता हुआ, मतलब यहां जाएगा, फिर यहां से उसको और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो एनर्जी को लेकर कहां पहुंचेगा, कंडक्शन बैंड पर। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। डायरेक्ट में तो सीधी एनर्जी लेके पहुंच गया, तो यहां पर तो एनर्जी का जो मान होगा डायरेक्ट के अंदर, वो एनर्जी की वैल्यू होगी E इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा, क्लियर। इनडायरेक्ट के अंदर होगी E इक्वल टू ओमेगा प्लस H क्रॉस ओमेगा। तो दो तरह की एनर्जी लेके ये इनडायरेक्ट में पहुंचेगा और यहाँ डायरेक्ट में क्या होगा, सीधा एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये होता है बैंड गैप। इस बैंड गैप के अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस डायरेक्ट और एक प्रोसेस इनडायरेक्ट बैंड गैप। कारण क्या है इनडायरेक्ट का, कि जो ट्रांजिशन प्रोसेस है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक बैंड एज से दूसरी बैंड एज लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो डायरेक्ट एनर्जी को फॉलो नहीं करते हुए, उसको सेटिस्फाई ना करते हुए और अलग से एक वेव वेक्टर एनर्जी को लेते हुए कहां पहुंचता है, कंडक्शन बैंड एज के ऊपर। तो ये प्रोसेस है दोनों का, तो ये कहलाता है बैंड गैप। अब आगे हम टॉपिक की बात करते हैं इसका, ये बेसिक है सारा, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट भी है, बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब बैंड गैप और सेमीकंडक्टर के बारे में आपको चीज समझ में आ गई, क्लियर होगी। व्हाट इज द डोनर, व्हाट इज द एक्सेप्टर। डोनर जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह दे सकता हो। डोनर का मतलब भी होता है इजीली दे सको, जैसे पैसे देते हैं वैसे डोनर हो गया। एक्सेप्टर क्या हो गया, जो लेने की कोशिश करे, मतलब जहां पर वैकेंसी है, जहां पर जरूरत है। जरूरत कहां पर है, जहां पर वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब क्या है, होल्स प्रेजेंट है, तो वो किसका काम करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब हो गया कोई पार्टिकल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है तो उसके अंदर वेव प्रेजेंट होगी, या हम कह सकते हैं उसको हम एक वेव पैकेट्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। क्या होता है वो, एक प्रकार का वेव पैकेट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर ट्रांसफर होगा, उसका जो मोशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेव पैकेट के ऊपर। तो जो भी वेव पैकेट होता है, तो वेव पैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और उस इलेक्ट्रॉन्स को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वेव फंक्शन को। वेव पैकेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेव फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब वेव पैकेट्स है, पैकेट्स के फॉर्म में है, कोई भी वेव होगी वो पैकेट्स के फॉर्म में है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव फंक्शन से। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किससे शो की जाएगी, ग्रुप वेलोसिटी से। ग्रुप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के। ग्रुप वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के। एंड वी नो डेट E बराबर क्या होता है, H क्रॉस ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, E बाई H क्रॉस।
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 Vg बराबर क्या हो जाएगा, DE बाई डी के 1 अपॉन एच क्रॉस, DE बाई डी के 1 अपॉन एच क्रॉस, या इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर ये तो क्या 3, या इसको हम लिख सकते हैं Vg बराबर एच क्रॉस इनवर्स डेल्टा के ई, इक्वेशन नंबर 4। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो Vg का मान आएगा वो तो क्या हो गया, एच क्रॉस डेल्टा ई के, जहां पर डेल्टा ई के क्या हो जाएगा, के ई का मान क्या हो जाएगा, डी बाई डी के। क्लियर, डेल्टा के ई का मान क्या हो जाएगा, डी बाई डी के। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो गया या कोई भी सिस्टम हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर एक लेवल से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाएगा तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है देन द वर्क डन बाय an electron, work done by an electron in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो वर्क डन हो गया वो वर्क डन हो गया आपका डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं इसके बराबर, डी बराबर, या कई जगह इसका मान डेल्टा एफ डॉट डी एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस ई, एफ का मान क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस ई, और ये क्या हो गया डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई डी एक्स डी टी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ क्या कर देते हैं हम, डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा ले रहे हैं तो डेल्टा एक्स डेल्टा टी और डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, बीजी हो जाएगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ई बीजी, और ये मान क्या हो गया आपके पास डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हो गया। Now we can write delta E is equal to del E by del K into delta K, del E by del K is equal to delta K, और इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा ई बाई डेल्टा के को क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म को क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 6 7 पुट 3 in 7, इक्वेशन 3 को किस में पुट कर दो, 7 के अंदर पुट कर दो, तो जैसे 7 के अंदर पुट करेंगे तो ये हो गया डेल्टा ई एच क्रॉस वी जी डेल्टा की, इक्वेशन नंबर 8, एच क्रॉस वी जी डेल्टा के हो गया। नाउ फ्रॉम 6 and 8, फ्रॉम 6 and 8, 6 और 8 का यूज करो आप यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस ई वी जी डेल्टा टी इक्वल टू एच क्रॉस वी जी डेल्टा के। एच क्रॉस वी जी डेल्टा के। वी जी से वी जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एच क्रॉस डेल्टा के डेल्टा टी बराबर क्या बचेगा, माइनस ई इफ टी टेंस टू जीरो। अगर टी जीरो तक जाता है तो ये हो गया एच क्रॉस डी के बाई डी टी इक्वल टू माइनस ई। इक्वेशन नंबर 9 हो गया। और यहाँ पर ई क्या चीज़ है, ई क्या चीज़ है, फोर्स, तो एच डी के बाई डी टी फोर्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। एफ इक्वल टू एम ए होती है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर ये जो इक्वेशन होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो होता है क्यू बी क्रॉस बी, डेट इज इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस ई बी क्रॉस बी, माइनस ई बी क्रॉस बी। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इक्वेशन आ गई एच क्रॉस डी के बाई डी टी। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आ गई, ये वाले किस फॉर्म में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आ गई। और ये जो इक्वेशन है वो आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के में, क्रॉस this in presence of electric field, this in presence of magnetic field, and these equations are known as equation of motion for moving particle. Clear? This is the equation of motion.